ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਚਨਾਰ। ਕਚਨਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੇੜ-ਪੌਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਸਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਲਕੰਦ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੰਗਸ ਵਰਗੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। आओ जानते हैं ਇਹਦੇ ਗੁਣ। धीरज जी आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत। जी, नमस्कार, सभी को वंदे मातरम और न्यूज़ एशिया पंजाबी पंजाब के जितने हमारे दर्शक लोग हैं या पूरे भारत भर के जितने दर्शक लोग हैं, आपके माध्यम से जुड़े हैं, सभी को मैं वंदे मातरम नमस्कार करता हूँ। और आपने फिर से मुझे मौका दिया, अपने विचार, राजीव दीक्षित जी के विचार, राजीव भाई के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आप एक बहुत बड़ा जो है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए एक मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिससे क्रांति आएगी आगे चिकित्सा के फील्ड में। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। धीरज जी कचनार, तो फिर बता दीजिए क्योंकि मैंने तो शुरू में इसका ज़िक्र कर ही दिया है, तो कचनार क्या चीज़ है और आपने आज दर्शकों को दिखाइए भी ये क्या कैसा दिखता है ये? जी, जी, जी। हमारे पास में यहाँ पे जड़ी-बूटियों का जो है मैंने विशेष अध्ययन किया है, वैद्य लोगों के साथ में रहते हुए पिछले कुछ सालों से। और हिम्स हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में डेराबस्सी में हिम्स हॉस्पिटल है डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का, मैं वहाँ पे करीब 1 साल से मैं वहाँ पे सर्विस दे रहा था, तो वहाँ पे मैंने पहली बार जो है मतलब कचनार का भरपूर प्रयोग किया था। पहले भी किया था, पर वहाँ पे मैंने भरपूर किया था प्रयोग क्योंकि वहाँ पे जो है कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आते थे। और मैं वहाँ हुँ, पे इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा था और जो है वहाँ पे दवाइयाँ बनाता था। तो मेरे लिए खुद ये नया है कचनार का जो पेड़ है, मैंने पेड़ तो देखा था पर उसका जो फूल लगा हुआ था, मैं पहली बार देखा और मुझे बड़ा सुंदर लगा ये देख के और इसके बारे में मुझे रहा नहीं गया कि मैं सोचा मैं लोगों को जागरूक करूँ, तो इसीलिए मैं इसके बारे में जो है मैं आज जानकारी जो देने वाला हूँ, वो बहुत विशेष जानकारी है और ये जो है आपके कैंसर के रोगों को ठीक करेगा, आपका ट्यूमर गाँठ कहीं पे भी रहेगा, उस रोगों को ठीक करेगा और आपके लंग्स के इन्फेक्शन को दूर करेगा, ताकत से भरपूर है, रक्त शोधक है, सारी रोगों पे ये अच्छे से कार्य करेगा। तो चलिए मैं देर ना करते हुए मैं पहला इसका दर्शन करा देता हूँ। मैंने एक डांडी तोड़ा है, ये कचनार का है डांडी है। ये हमारे यहीं पे स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो केंद्र है जी, अ, वेस्ट बंगाल में, वहीं पे ये जो है कचनार का पेड़ है, जंगल में यहाँ पे है हमारे पास में। तो मैं पेड़ का भी जी, दर्शन कराऊँगा थोड़े समय में। फिलहाल देखिए इसका जो पत्ता है, मैं एक पत्ता तोड़ के दिखा रहा हूँ, पहचान करने के लिए क्योंकि आप कोई लोग अगर देखते हैं भाई लोग तो उनको पहचान होना ज़रूरी है। तो हुँ, देखिए ये जो है, आप इसका ध्यान से देखेंगे जो आप इंटरनेट पे अगर आप लंग्स सर्च करेंगे, लंग्स के इमेज सर्च करेंगे, तो ये टोटल कट टू कट लंग्स के जो है डिज़ाइन का दिया हुआ है ये पत्ता है। इससे ये पता चलता है ये वैद्य लोगों का पुराने जो वैद्य लोग हैं वो पहले हमें बता चुके हैं और ग्रंथ में भी इसके उल्लेख दिया हुआ है। तो ये जो है लंग्स के सारे इन्फेक्शन को जो है दूर करता है। मतलब इतनी विशेष जड़ी-बूटी है कि आपके लंग्स के सारे इन्फेक्शन को दूर करता है। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे लोग इसके पत्तों का साग खाते हैं। अच्छा, शायद इसीलिए यहाँ पे जो हाँ जी, इसके पत्तों का साग खाते हैं और यहाँ के बुजुर्गों से जब मैंने मिला तो बोलते हैं हम लोग भरपूर इसका साग खाते हैं सीज़न में जब इसके नरम पत्ते आते हैं तो इसका साग खाते हैं। तो शायद इसीलिए उनको यहाँ पे कैंसर की जो बीमारी है यहाँ पे नाम मात्र है या नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं नहीं है क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड देखा मतलब दूर-दूर देखा। शायद वो दिनचर्या अपना फ़ॉलो अप नहीं करते रहेंगे इसलिए उनको हुआ रहेगा और जो ये खाता है उसको लंग्स की इन्फेक्शन और इसके बाद जो है कैंसर की बीमारी उनको नहीं होती है और हमारे जो विशेष जो मुख्य वैद्य हैं, बड़े वैद्य हैं, उनका कहना है कि अगर आप 1 हफ्ते इसके पत्ते का साग खा लीजिए या इसका जो ये फूल देखिए बड़ा सुंदर फूल है, बड़ा सुनहरा फूल है। ये फूल जो है आप इसको आप सब्ज़ी बना के खा लीजिए, जूस बना के पी लीजिए या पकौड़े बना के खा लीजिए या गुलकंद बना के अगर आप खा लेते हैं 1 हफ्ते 10 दिन तक, तो आप 1 साल तक कैंसर से फ्री रहेंगे। मतलब 1 साल में आपको कैंसर नहीं होएगा।
ऐसा कचनार गारंटी देता है, ठीक अच्छा। है? तो ये इतना विशेष है। जी, जी। और इसके फूल को मैं तो ऐसे ही जभी भी मुझे मिल जाता है, तो मैं देखिए इस तरीके से चबा के खाता हूँ, थोड़ा मीठा टेस्ट है और हुँ, बहुत सुंदर लगता है खाने में। और मैंने इसका गुलकंद बनाया, वो भी बड़ा सुंदर है। गुलकंद के लिए वीडियो आप बहुत सारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं। मैं फिलहाल विशेष औषधीय गुण जो है उसके बारे में सिर्फ़ बता देता हूँ। तो ये जो पत्ता है, ये इसका साग अगर आप खाते हैं तो आपका लंग्स इन्फेक्शन का दिक्कतें दूर होएगी। आपके शरीर में कहीं पे गाँठ रहेगा, वो दूर होएगा। इसका जो छाल होता है, पेड़ की जो छाल होती है, सर्दी का हुँ, मौसम में तो आप उसका पेड़ का छाल का काढ़ा बना के अगर आप पीते हैं, तो आपके शरीर हुँ, में कहीं पे जो लिपोमा की गाँठें हो जाती है या ट्यूमर हो जाता है, किसी भी टाइप की स्तन की रसोली, यूट्रस की रसोली या कहीं पे भी जो आपको हुँ, गाँठें हो जाती है, उसमें बड़ा विशेष फ़ायदा करता है। उसके साथ में इसके पत्ते या छाल, इसको कूट के, उबाल के या उसको गरम करके जहाँ पे भी ट्यूमर रहे, गाँठ रहे, जैसे गले में किसी को कैंसर हो गया, गले में गाँठ है या हुँ, हाथ-पैर में कहीं पे भी है, उसको लगा दीजिए। तो गाँठ जो है धीरे-धीरे ये गला देता है या उसको बैठा देता है, तो ठीक कर देता है। हुँ, मतलब काढ़ा पिए और बाहर से भी इसको लगा सकते हैं, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। हुँ, तो इससे उनको किसी भी टाइप का कैंसर की दिक्कत है, जो गाँठ वगैरह रहती है, तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे डिसॉल्व हो जाती है, ठीक होती है और ये अगर इसका काढ़ा पिएँगे तो ये रक्त शोधक है। कचनार की हुँ, छाल का अगर हम काढ़ा पीते हैं तो ये रक्त शोधक मतलब रक्त की सारी शुद्धि दूर करता है और अंदर से ट्यूमर को गलाता है। उसके साथ हुँ, में अगर आप ये जो फूल मैंने दिखाया कचनार का, इस फूल का सेवन अगर आप जैसे मैंने बताया कि हम साग के रूप में करते हैं या हम जूस के रूप में करते हैं, गुलकंद के रूप में करते हैं, तो सर्दी के मौसम में अगर मिल जाए, तो इसका अगर आप हुँ, हुँ, सेवन करते हैं, तो आपको 1 चम्मच गुलकंद खा के सुबह-शाम 1-1 गिलास ऊपर से दूध पी लीजिए, गरम दूध पी लीजिए, देसी गऊ माता का दूध पीजिए, देसी गाय का दूध पीजिए, तो आप देखेंगे आपके शरीर में एक अलग सी एनर्जी दिखेगी, भरपूर एनर्जी दिखेगी, भरपूर ताकत आएगा, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी करेगा और आपके पेट में जो पेट से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, पाचन संबंधित मतलब भूख बढ़ाएगा, पेट की सारी दिक्कतों को ठीक करेगा। कब्ज़ हुँ, जिसको रहता है, कब्ज़ भी खोल के उसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है दूर करता है। मतलब इतने हुँ, विशेष गुण है एक कचनार के फूल में। हुँ, 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 तो हुँ, मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे आस-पास में जितनी भी औषधियाँ आपको दिखे, उसका प्रयोग आप सीखें और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कचनार का पेड़ अगर आपके पास नहीं है, तो आप नर्सरी प्लांट से कहीं से भी लेके आइए, अपने घर के आस-पास में लगाइए। आज मैं अगर ये प्रयोग कर रहा हूँ, तो किसी हुँ, ने इसको लगाया है तभी आज मैं दिखा रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, हमें भी चाहिए कि हमें इसको जो है संग्रहित करना चाहिए, जो हमारे पेड़-पौधे, वनस्पति है, इसे सँभालने की ज़िम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अगर हम इसे सँभालते हैं, तो आने वाली पीढ़ी वो रोगों से मुक्त रहेगी और वो भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च करके कुछ नया इस पे जो है अध्ययन करके नया तैयारी करेंगे, दवाई बनाएँगे और अपने समाज को रोगों से मुक्त करेंगे। ये कचनार की जानकारी मैंने दिया है। मात्रा जो है कभी भी किसी को लेना है, कचनार की छाल लेना है, अगर ताज़ा है तो 2 चम्मच 1 टाइम की मात्रा है, काढ़े के रूप में बना के आप पी सकते हैं और उसमें आप टेस्ट के लिए थोड़ा-सा गुड़ भी मिला सकते हैं। जो शुगर पेशेंट है वो गुड़ ना मिलाएँ, आप इसको ऐसे ही 2 चम्मच 2 कप पानी में उबालिए, 1 कप बचेगा, छान के आप गुड़ मिला 2 के पी चम्मच लीजिए, किस चीज़ शुगर के? वाले 2 गुड़ नहीं मिला 2 शुगर चम्मच किस चीज़ के? 2 चम्मच किस चीज़ 2 के? चम्मच कचनार की छाल छाल। के, उसका पाउडर होगा ना? जी, जी। जी, जी, कचनार का छाल का पाउडर कर लीजिए और उसको जो है 2 चम्मच 2 कप पानी में उबालिए, जब 1 कप बचेगा, तो छान के जो शुगर पेशेंट है उसमें आप सेंधा नमक, नींबू मिला दीजिए या ऐसे ही पी लीजिए। जो शुगर पेशेंट नहीं है, वो आप जो है गुड़ मिला सकते हैं। आप इसके पत्तों को अगर मिल जाए, ये देखिए नरम पत्ते हैं क्योंकि हम लोग साग भी खाए हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये नरम हुँ, पत्तों का जो है आप इसका साग बना के अगर आप खाते हैं, तो आपके शरीर में अगर गाँठ रहेगा, तो वो भी धीरे-धीरे गल जाएगा और नहीं है, तो समझो कम से कम 1 साल के लिए आप वो सारे रोगों से दूर हो जाएँगे। मतलब आपको गाँठ होएगा या नहीं, कोलेस्ट्रॉल की जो गाँठें हो जाती है, वो भी धीरे-धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कोलेस्ट्रॉल को भी ये धीरे-धीरे ठीक करता है। इतने हुँ, चमत्कारिक इसके फ़ायदे हैं। फूल का हुँ, प्रयोग विशेष तौर से आप गुलकंद मिल जाए तो गुलकंद ज़रूर बनाइए क्योंकि ये सर्दी का सीज़न अभी चल रहा है, सर्दी के ही सीज़न में मिलता है, बाकी सीज़न में ये मिलता नहीं है। हमारे यहाँ पे 2-3 वैरायटी है, एक जो है पिंक फूल में है इस तरीके से जो मैंने दिखाया,
दूसरा जो है बैंगनी फू कलर में है। बैंगनी कलर का भी जो है बहुत विशेष है। 2 कलर के फूल का यहाँ पे जो है पेड़ है। मैं पेड़ भी आपको दिखा दूँगा आखिरी में, ताकि जो दर्शक लोग हैं, आप उसको देख के पहचान कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जी, तो जिन लोगों अलग-अलग बीमारियों में अलग-अलग चीज़ें लेनी है या फिर एक ही चीज़ जो अभी सभी बीमारियों में जैसे काढ़ा है वो सभी बीमारियों में काम आ जाएगा, गुलकंद है वो सभी बीमारियों में काम आ जाएगा, साग है वही सभी सभी बीमारी के अलग-अलग बीमारियों में चीज़ें अलग-अलग लेनी पड़ेंगी? कोई भी एक अगर पौधा रहता है तो उसका विशेष गुण विशेष रोगों के लिए होता है। विशेष रोग अगर किसको ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, तो हुँ। उनके लिए कचनार की छाल जो है सबसे फ़ायदेमंद है। जी, जिनको जी। नहीं हुआ है, उनके लिए फूल, पत्ते ये ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है और कचनार की छाल भी वो भी ले सकते हैं। हुँ। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ़ कचनार का छाल मिले, तो आप परेशान हो जाएँ। जो मिल जाए आप इसका प्रयोग कर लीजिए। इसके बेनिफिट्स जड़ से लेके फूल तक सारी चीज़ों में इसके बेनिफिट्स हैं। पर जिनको कैंसर की गाँठें हो चुकी है, ट्यूमर हो चुका है, उनके लिए विशेष तौर से कचनार की छाल आप काढ़ा बना के पीजिए और अगर कचनार की पत्ती और फूल मिलती है, तो आप उसकी सब्ज़ी, जूस बना के आप साथ में वो भी ले सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, 4-5 पत्ते का जूस बना सकते हैं, 5-7 पत्ते, 10 पत्ते का जो है आप अकेले के लिए सब्ज़ी बना सकते हैं और मुट्ठी भर फूल लेके आप इसका जूस बना सकते हैं। या उसकी भुंजिया बना सकते हैं, साग बना सकते हैं या आप गुलकंद बना के 2 चम्मच गुलकंद खा सकते हैं। मतलब सारे पेड़ का जो है बेनिफिट्स है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। कभी-कभी किसी को अगर ऐसा लगता है कि मुझे शरीर में कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो आप जो है उसकी मात्रा कम कर दीजिए। किसी-किसी को होता है कभी-कभी कि डाइजेस्ट नहीं होता है, कोई चीज़ें एक आधा बार डाइजेस्ट नहीं होती है। हालाँकि ये डाइजेशन के लिए फूल जो है बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। साग जो है डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कभी-कभी फिर भी होता है, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता तो आप मात्रा जो है कम कर दीजिए। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप उसे बंद कर दीजिए, शायद किसी-किसी को सूट नहीं करता है, तो आप बंद कर भी कर सकते हैं। बाकी कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है और इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं रहता है। आज के समय में इतनी मतलब एक दुखदाई है कि मैं जब भी आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था, उसके बाद जो राजीव भाई के जब मैं ज्ञान को सुना तो पता चला कि भटिंडा से लेके बीकानेर तक एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। बिल्कुल। मतलब इतने पेशेंट हो गए हैं कि भटिंडा से कि बीकानेर में एक हॉस्पिटल है कोई और वहाँ पे जाते हैं इलाज कराने के लिए। इतने पेशेंट हो गए हमारे देश में। क्यों हो रहे हैं पेशेंट? नहीं होने चाहिए। क्या कमी रह गई? हमें उसमें सुधार करना चाहिए। क्यों इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं? क्यों इतना कैंसर बढ़ रहा है या क्यों इतनी बीमारियाँ बढ़ रही? हमें उसके जड़ तक जाना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए क्योंकि जो कमर्शियली काम करते हैं, कमर्शियलाइज़ जो काम करेंगे वो आपको क्वालिटी गुणवत्ता नहीं दे पाएँगे। तो प्रयास आपको करना है कि आप अपनी खेती ऑर्गेनिक तरीके से करिए, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक तरीके से बनाइए। मैंने एग्रीकल्चर में भी मैंने काम किया है। मैं खाद वगैरह देसी खाद वगैरह भी बनाता हूँ और हुँ। पेस्टिसाइड वगैरह बनाता हूँ। इसके ऊपर विशेष वीडियो में बनाए हम लोग बनाएँगे, बताएँगे लोगों को किस तरीके से करना है और अगर हम थोड़ा-थोड़ा ध्यान देंगे, तो आप अपनी गुणवत्ता जो है इसका सुधार सकते हैं। क्योंकि हम दवाइयों के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फैक्ट्री का भला होएगा, आपका कभी भला नहीं होएगा, आपका सिर्फ नुकसान होगा, जान-माल दोनों जाएगा। तो प्रयास करिए, आप अपनी चीज़ें स्वयं करिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। जहाँ तक हो सके संभव खुद से करिए। तो जी, धीरज भाई, आपने नाम लिया कैंसर का, फेफड़ों का, रक्त का, पेशाब रोगों का, पाचन क्रिया का, पेट रोगों का, कब्ज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, है ना? तो लिपोमा की गाँठों जी, का, जी, स्तन स्तन की गाँठों रसौलियों का। तो जी। ये सभी बीमारियों में छाल ही काम आएगी या फिर एक किसी बीमारी में छाल काम आ रही है, किसी बीमारी में पत्ते काम आ रही है, किसी बीमारी में फूल काम आ रहा है, किसी बीमारी में जड़ काम आ रही है? और वो कौन-कौन सी है? तो उनको लेने का क्या तरीका है? जी, जी, जिनको भी गाँठ हो चुका है, उनको छान लेना है हुँ। विशेष तौर से। हाँ। जिनको भी गाँठ हो चुका है, ट्यूमर हो चुका है लिपोमा की गाँठें हो चुकी है, आप उन्हें जो लेना है कचनार की छाल लेना है, कचनार की छाल को उबाल के काढ़ा तो पी लीजिए, जो बचा हुआ वेस्टेज है ना, वो हुँ, हुँ, हुँ। वेस्टेज को गाँठ पे लगा के बाँध दीजिए, तो हुँ, अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से ठीक करेगा। क्या बात है।
तो गाँठ अगर जी। उसमें से मवाद निकल रहा है तो? जी, अगर किसी को मवाद निकल रहा है, तो भी आप इसका लेप बाँध सकते हैं। इसके साथ में अगर किसी को कैंसर का गाँठ हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो आप क्या करिए, आप कचनार की छाल तो ले लीजिए, साथ में सहजन का पेड़ होता है, सहजन का पेड़ अपने बिल्कुल, आस-पास में बहुत सारा होता है सहजन का, जिसको मोरिंगा सहजन बोलते का भी हैं, छाल ले लीजिए। जिसको मोरिंगा बोलते हैं। मोरिंगा बोलते हैं, जी, जी। जी, 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 जी। जी, मोरिंगा बोलते हैं। वरुण की छाल आती है, वरुण का एक पेड़ आता है, वो वरुण की पेड़ है उसका छाल आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है? आप सहजन की छाल, वरुण की छाल, साथ में आप अर्जुन की छाल ले सकते हैं। हुँ, ये अर्जुन छाल। चारों मिला के आप चाहो तो काढ़ा बनाइए, पर अगर 4 औषधि आ गई तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर 4 औषधि हो गई तो आपको चारों को आधा-आधा चम्मच ही लेना चाहिए, क्योंकि 2 चम्मच हो जाएगा मिला के। हुँ, और अगर आधा-आधा चम्मच में किसी-किसी को काम नहीं करता, शरीर बड़ा रहता है, तो आप मात्रा थोड़ा-थोड़ा अपने क्षमता अनुसार अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। हम लोग ने बहुत सारे लोगों को एक ही बार में 25-25, 30-30 ग्राम एक-एक टाइम पे जो कैंसर के ट्यूमर वाले पेशेंट हैं, उनको हम लोग देते हैं, बताते हैं कि आप 25 ग्राम क्योंकि हमारे ग्रंथ में उस तरीके से उल्लेख किया हुआ है, तो हम लोग उसका प्रयोग किए हैं। तो किसी को नुकसान नहीं होता है। आप एक टाइम पे मतलब 50 ग्राम सारे मिला के 50 ग्राम एक साथ में उबाल दीजिए और सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम जो है एक ही बार मतलब 6 कप पानी लीजिए और 50 ग्राम सारा सभी जो है छाल मिला के अगर 4 छाल है, वरुण का छाल, सहजन की छाल, कचनार की छाल, अर्जुन की छाल, चारों छाल मिला के 50 ग्राम, 60 ग्राम अगर हो जाए, उसको 6 कप पानी में उबालिए, जब पानी 3 कप हो जाए, तो उसको 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर को, 1 कप शाम को पी लीजिए। और जो बचा हुआ वेस्टेज है 50 ग्राम, 60 ग्राम का, उसको जहाँ पे भी ट्यूमर हुआ है, वहाँ पे आप बाँध दीजिए, तो धीरे-धीरे जो है, वो घाव आपका भरने लगेगा। वो जो हुँ। आपका ट्यूमर है, वो धीरे-धीरे पिघल के खत्म होने लगेगा और धीरे-धीरे आप रोगों से मुक्त होएँगे। कोई भी बीमारी का उपचार करने से पहले इसका विशेष ध्यान दीजिए अगर आप जंक फूड परहेज नहीं करेंगे, खान-पान का परहेज नहीं करेंगे, मन से प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होएगी। साथ में सुपाच्य आहार, दाल, जो दलिया होती है, खिचड़ी होती है, सूप होता है, हरे पत्तों का जूस होता है, कैंसर वाले पेशेंट विशेष तौर से यही सब सेवन करना है, हरी साग-सब्जी, फल-फ्रूट, इसी का ही सेवन करना है, दूसरा कुछ ना करें, तभी आपका जो है बॉडी जल्दी से उसको रिकवर करेगा। धीरज जी, आपने बताया वो पेस्ट जो है वो जो गाँठ के जो मवाद वाली जगह जो है उसके ऊपर लगा देना। तो मेरे ध्यान में आया जी, कि जी। डायबिटिक फुट जिनका होता है, जिनके पाँव में घाव हो जाता है शुगर वाले, उनके ऊपर भी लगाया जा सकता है ये? जी, 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 उनके ऊपर भी लगा सकते हैं, पर वो जो गैंग्रीन हो जाती है, हाँ, हाँ। उसके लिए एक विशेष औषधि है, मैं उसको भी बता देता हूँ अभी आपके माध्यम जी, से ताकि जिनको गैंग्रीन हुआ है, वो जी, आप अपने घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। जिनको भी गैंग्रीन हुआ है, पहले तो आप गोमूत्र जो हुँ, गोमूत्र होता है, उसमें नीम की पत्ती और फिटकरी डाल हुँ। के थोड़ा-सा बॉयल करके गैंग्रीन वाले जगह को सफाई करिए। इसके कितना बाद कितनी मात्रा? आपके कितनी घर कितनी के पास मात्रा? मात्रा कितनी कितनी? कभी भी जब मैं आयुर्वेदिक की औषधि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 1 जन की मात्रा जो है मतलब दर्शक समझ जाएँ कि आपको फिटकरी जो है एक रसायन है, तो 2-3 चुटकी बहुत हो गया और आप उसको डाल के उबाल दीजिए क्योंकि घाव के हिसाब से वो चीज़ें बनती है। जितना घाव रहता है, छोटा घाव है, तो चने के दाल के बराबर फिटकरी बहुत हो गया। चने के दाल हुँ, के बराबर, थोड़ा कम-ज़्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नीम की हुँ। पत्ती जो है 50 से 100 ग्राम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग इसका बहुत प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए, अगर किसी को नुकसान महसूस होता है, आप मात्रा कम कर दीजिए। तो इससे जो गौमूत्र है गोमूत्र से सफाई करना है घाव को। इसके बाद आपको लगाना क्या है, आपको लेना है कच्ची हल्दी तो कच्ची हल्दी या गोटे वाली हल्दी ले लीजिए, पाउडर बना लीजिए अपने हाथ से। ये और इसके बाद जो है तुलसी एलोवेरा का फ्रेश जेल निकालना है। ये सभी को जो है चटनी जैसा सिलबट्टे पे पीस लेना है और आप जो है उसको पेस्ट करके आप डायरेक्ट उस घाव पे अगर आप लगाते हैं और दिन में 2 से 3 बार लगाते हैं, 2 से 3 बार अगर आप सफाई करते हैं, तो आपका गैंग्रीन जाएगा। उस पेशेंट को जिनको गैंग्रीन हुआ है, उनको विशेष तौर से ध्यान देना है कि जब तक गैंग्रीन ठीक है, तब तक कच्चे साग-सब्जी
साग-सब्जी, सलाद, फल-फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है, पका आहार का सेवन नहीं करना है। नारियल पानी उनके लिए विशेष फ़ायदेमंद है, तो आप उसका सेवन आप देखेंगे धीरे-धीरे जो है आपका वो आवाज़ आवाज़ हिल गई है, आपकी आवाज़ हिल गई, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी आ रही, कभी नहीं आ रही। आवाज़ आपकी आवाज़ जी, आवाज़ आवाज़ शायद हाँ, अभी ठीक है। है हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, अब अभी ठीक है, ठीक। आ वो रही हिल है गया था। आवाज़? आ रही। तो इसी जो आप बता रहे थे उसमें से आवाज़ जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी। मेरी तरफ तो आवाज़ ये थोड़ा कम आ रही है। हाँ, अभी ठीक है। उसको आप ये जो गैंग्रीन वाला नुस्खा है, फटाफट से 1 आधे मिनट में फटाफट दोबारा बता दीजिए। गैंग्रीन वाला जो पेशेंट है, जिनको गैंग्रीन हुआ है, उन्हें 100 एमएल गौमूत्र लेना है। 100 एमएल गौमूत्र में करीब चुटकी भर फिटकरी, 50 ग्राम नीम के पत्ते आप डाल के बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके जो गैंग्रीन के पेशेंट हैं, वहाँ पे घाव पे हल्का गुनगुना रहे, उसको जो है सफाई करना, उसको छान के रख लेना है। जब घाव से सफाई करना है, तो उसी से कर लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, ये दवाई जो मलहम लगाना है आपको, वो गेंदे का फूल लेना है। 1 फूल ले लीजिए गेंदे का, 1 चम्मच एलोवेरा का जेल ले लीजिए फ्रेश, 1 से 10, 15, 20 तुलसी के पत्ते और उसमें आप चाहें तो हल्का-सा चुटकी भर वो फिटकरी जो रहता है, उसको भी आप उसमें आप जो है डाल सकते हैं। आप उसमें हल्दी जो है विशेष तौर से हल्दी थोड़ा-सा डाल दीजिए और आप पानी में पीस के आप उसको बनाइए। पर अगर गौमूत्र मिल जाए तो गौमूत्र में पीस के ये करेंगे या गौमूत्र नहीं है, तो आप खुद के पेशाब में उसको अगर पीस के आप ले घाव जो है गैंग्रीन का घाव जो है, दिन में 3 बार 4 बार अगर आप लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर जो है आपको चमत्कारिक रिज़ल्ट आपको दिखेंगे। क्या बात है! क्या बात है! आवाज़ एक बार वो माइक भी इसमें से निकाल दीजिए, वो जो आपने हेडफ़ोन लगाए ना उसमें से निकाल दीजिए, तो आवाज़ साफ़ आ जाएगी वो। निकाल दिया है, आवाज़ का थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है। हाँ, हाँ। तो अब कचनार की तरफ अगर घूमें, तो कचनार के आपने बताया कि उसकी पेस्ट ऐसे लगानी है, उसके बना के फूलों की या उसकी जो भी पेस्ट पेस्ट बना के लगानी है। अब बताएँ कि इसकी जो पत्ते हैं, उनका किन बीमारियों के ऊपर प्रयोग होगा? पत्तों का? कचनार के पत्ते जो है, आप कचनार के पत्ते को जो है मैंने दिखाया कि इसको भी आप इसका साग बना के अगर आप खाते हैं, तो आपकी रक्त की शुद्धि होती है। इसका फूल अगर आप प्रयोग करते हैं, तो रक्त की शुद्धि होती है और आपको फूल है ताकत से भरपूर है, तो एनर्जी लाता है। आप इसका जूस अगर या गुलकंद के रूप में प्रयोग यानी कि पेशाब के रोगों में भी काम करेगा ये? हाँ, इसका फूल जो है पेशाब के रोगों में भी काम करेगा और इसका पत्ते जो है वो भी पेशाब के रोगों में भी काम करेगा। पर फूल विशेष तौर पे काम करता है क्योंकि फूल के जो औषधीय गुण है वो मूत्रल है, वो तेज़ी से बढ़ाता है। यानी कि जो पेशाब के रोगों का मतलब हो गया कि किडनी के ऊपर भी काम करेगा और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी काम करेगा और पेशाब के संबंधित पर अगर कहीं किडनी भी का जो अगर पेशेंट है, मैंने किडनी के रोगों पे मैं विशेष तौर से मैंने काम किया है। उसके लिए मैं एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा और उसमें जो है किडनी रोगों पे मैं सभी लोगों के लिए कैसे उनका पेशाब रुकता है, कैसे उनको पेशाब बढ़ाना है, वो सारी जानकारी थोड़ा-सा बड़ा बन जाएगा वीडियो भले, पर मैं वो सारी हुँ। जानकारी जो है मैं आपको साथ में उसी समय दे दूँगा और इस समय शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है जी, 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 और जी। फिलहाल हम लोग जो है कचनार के ऊपर जो है हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, धीरज भाई जी आपका और आपने एक बार फिर बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार। तो जी ये थे धीरज भाई जिन्होंने हमें बताया कि कैसे कचनार के फूल, पत्ते, छाल और इनकी जड़ के साथ हम लोग कैंसर जैसे बड़े रोगों को भी मात दे सकते हैं। पेशाब के रोगों को, रक्त के रोगों को रक्त रक्त के जितने भी विकार होंगे उनको रक्त की शुद्धि करता है। पेट के विकार को और हाजमा, कब्ज़ ऐसे जितने भी रोग हैं, इन सभी में ये बेशकीमती जड़ी-बूटी वो हमारे काम आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी न किसी का भला होगा। एक बंदा भी इस आपकी शेयर की हुई वीडियो से
अपना रोग या अपनी समस्या से निजात पा लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।